हर ग्राम पंचायत की कवरेज कर रहे हैं ताकि जिस विकास से ग्रामीण दूर है उन्हें वो विकास मिल सके। इसी कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता सोनभद्र जनपद के ग्राम सभा सिंदूर पहुंचे तो गांव की हालत देखकर दंग रह गए। गांव के विकास के वादे भले ही सरकार चाहे कितने भी कर ले, पर असल में गांव में विकास हो रहा है या सिर्फ विकास के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है, इसका जायजा लेने हम यूपी के हर गांव पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है सोनभद्र के गांव के हालात हमारी इस रिपोर्ट पे। चुनाव जब भी आते हैं तब वादों के सुर नेताओं के द्वारा अलापे जाते हैं। घर घर जाकर योजनाओं को गिनाया जाता है और भोली भाली जनता को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। वहीं जब हमारी टीम ने रुख किया सोनभद्र के ग्राम सभा सिंदूर का तो हमें विकास के अधूरे और झूठे वादों का झुंझुना बजाते नजर आए। ये टूटी सड़कें, ये अधूरे शौचालय और ये टूटे मकान उन वादों पर तमाचा मार रही हैं जिनके बल पर देश की सरकार चल रही है। पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी स्वच्छ भारत अभियान का इस ग्राम सभा में मजाक बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा योजनाएं तो तमाम चलाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं पात्रों तक नहीं पहुंच पाती। पात्रों तक पहुंचते पहुंचते इन योजनाओं का दम घुट जाता है और ये सिस्टम की भेंट चढ़ जाती हैं। यहाँ विकास के नाम पर ग्रामीणों से ठगी हुई है, जिसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं होगा। वैसे तो हमें सोनभद्र के ज्यादातर गांव में विकास के नाम पर खाना पूर्ति ही देखने को मिली। वहीं जब हमारी टीम ने इस गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया तो इस गांव की तस्वीरें सरकार की उन तमाम योजनाओं पर पलीता लगाती नजर आई। इस गांव का विकास सिर्फ कागजों में ही नजर आया। वहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती दिखी, जिसकी तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हाथ जोड़कर आवाज की मांग करता यह आदमी प्रशासनिक अमले में फैले भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। तस्वीरों में दिख रहे यह आदमी सरकारी आवास योजना के पात्र हैं, पर इस गरीब के हक पर जिम्मेदारों ने डाका डाल दिया। वहीं कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्हें अपनी जिंदगी के 100 साल भी पार कर चुके हैं, लेकिन आज तक न उनको शौचालय मिला न ही आवास, और वे आज भी टूटे फूटे घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां एक और सरकार की तरफ से सरकारी आवास योजना के नाम पर तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत पर उतर कर देखें तो हकीकत कुछ और ही दिखती है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग अच्छी सड़कों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में सड़कों की हालत क्या है। वहीं एक तरफ प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कई तरीके की योजनाएं प्रारंभ की, वहीं दूसरी तरफ ग्राम सभा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां दिव्यांग होने के बाद भी व्यक्ति को ना तो शौचालय मिला ना ही आवास। आज भी इस गांव के लोग शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर है। साथ ही जिनको मिला भी है तो महज दीवारों को खड़ा करके नंबरिंग करके भुगतान ले लिया गया है। वहीं हजारों की आबादी में कुछ ही हैंडपंप मिले हैं, जिसमें ज्यादातर तो बिगड़े हुए हैं। पानी के लिए भी ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो चलिए गांव के विकास की कहानी सुनिए इन ग्रामीणों की ही जुबानी। पंप है, ये कितने दिन से गड़बड़ है? अरे यार साल भर से गड़बड़ है। साल दो साल हो गए ना। लेकिन प्रधान के द्वारा कोई मरम्मत नहीं की गई। प्रधान क्या कहता है? प्रधान से एक बार नहीं 10 बार कहा, सदस्य भी यहाँ था, उसको बाद 10 बार कहा मैं जी ये कम से बना दीजिए, कम से पीने पानी क्या बोलता है उनको जगह जानवरों के लिए तो पानी हो जाए, नहाने धोने के लिए मतलब आप लोग की ये पोजीशन है कि मतलब प्रधान के द्वारा कोई व्यवस्था मिली नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। प्रधान कौन है आपके? श्यामलाल। गरीब को साथ थोड़े दे रहा हूँ। जी मकान बड़ा बनवा रहा है? मकान सब वही करवा रहा है। सब वही करवा रहा है। देखिए मैं एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जा रहा हूँ, ये ग्राम सभा सिंदूर धरती डाढ़ा है, जो आज भी
विकलांग है, हाँ। सोए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी या तो ग्राम प्रधान के द्वारा कोई व्यवस्था न शौचालय तक की नहीं दी गई। मन के घर में जाके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से ग्राम प्रधानों ने जनता आम जनता को लूटा है। आपका नाम क्या है? छोटा। छोटा। उम्र क्या हो गई आपकी? अरे उम्र तो ढेर हो गया अभी नहीं, पहले प्रधान महिला ठाकुर है। नहीं मतलब कितना हो गया लगभग उम्र? 100 साल से ऊपर? 10 ऊपर डाके है, 120। 120 हो गए आप? ऐसे बता। अच्छा ये बताया, अब 120 हो गया, लेकिन आपको शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ नहीं मिली? शौचालय आपको मिला? नहीं मिला। लैट्रिन कर। नहीं। आपका नाम? हमारा नाम कल्पनाथ सिंह, अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? धरती गाड़ के है। साटिया। ये बताइए जी आप इसी दुकान से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं? मैं इसी दुकान से सर व्यतीत करता हूँ। वन विभाग में अभी नौकरी हमको जारी सुनने है। में आया है कि आपका लड़का मतलब अच्छा पूरे मेयरपुर ब्लॉक में जैसे कि टॉप किया। हाँ जी सर, मेरा लड़का मेयरपुर ब्लॉक में टॉप किया। तो ये बताइए जी कि जब टॉप करने के बावजूद भी जी आपके ग्राम प्रधान के द्वारा जी। आपके बच्चे को हाँ या जी। आपको कहीं से कुछ सहायता मिली? हमारे यहाँ के प्रधान से कोई सहायता नहीं मिला, शौचालय, आवास, कुछ भी नहीं। आखिर क्यों नहीं मिला? इसका कुछ आप गए प्रधान के यहाँ? प्रधान के यहाँ हम तो 1-2 बार गए, लेकिन मतलब वो हमारे यहाँ के प्रधान 10 साल यहाँ के प्रधान रहे। जी जी। लेकिन 5 साल पहले गए तो कुछ आज तक वो किए ही नहीं, तो हम सोचे दोबारा पंचवर्षीय में क्या करेंगे। मतलब प्रधान मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं अपने है। मन का राजा है। अपने मन का राजा। हम बिल्डिंग में अभी उसके सुनने में आई कि प्रधान आपका कौन है? हमारे यहाँ का प्रधान श्यामलाल है। श्यामलाल जी। शायद हमको ये सुनने में आया कि श्यामलाल की बिल्डिंग जेसीबी वगैरह की कुछ है क्या? हाँ, उनके पास इस समय जब से प्रधान बने, जब से पहले तो वो अपना खड़िया उड़िया का धंधा करते थे। जब से प्रधान बने 3-4 ट्रैक्टर खरीदे, 3-4 जेसीबी खरीदे। जेसीबी भी हो गई। हाँ, और हमारे गांव में आप जाके घूम के देखिए, बहुत लोगों का अभी अधूरा शौचालय बचा हुआ है। जिन लोगों का पैसा आ गया है और वो निकाल के खा गए हैं। बिल्डिंग में सुनने में आया कि वो बिल्डिंग भी कहीं बनवा रहे हैं बहुत बिल्डिंग बड़ी। बहुत बड़ी नहीं, हवेली ठुकवा रहे हैं। 2-2, 3-3 जगह वो अपना हवेली ठुकवाए। जी जी। लेकिन आप लोग सुनवाई नहीं नहीं, है? हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं। सही नहीं बना है ना? सही कहाँ से बनेगा? ये बता, आप इसी में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं? हाँ तो आवास नहीं मिला आपको? नहीं। बेचारे किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। बुजुर्ग आदमी है। केवल शौचालय मिला है, आवास तो नहीं मिला है। शौचालय मिला है? सही है, बना है? बना तो नहीं होगा, कैसा है? बना है, इसी जगह है, ये है जैसा वहाँ है उसी जगह है। तो सुना आपने कि ग्रामीण किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। इस गांव के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। ये टूटी दीवारें, मिट्टी के मकान और घास फूस की छत सरकारी आवास योजनाओं के पात्र लोगों की हैं, जिनकी पूरी जिंदगी इस मकानों में बीत गई है। अगर यही आलम रहा तो आगे आने वाले वक्त में भी हम विकास की उम्मीद किसी भी सूरत हाल में नहीं कर पाएंगे। वहीं इस पड़ताल के बाद प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि जिम्मेदार ग्राम प्रधान पर कार्यवाही कब होगी, कब तक इस गांव में विकास की किरण पहुंचेगी, आखिर कब तक लोगों को इस सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का।